शहर में दूध विक्रेताओं के दो संगठनों में विरोधाभास अब खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ तो इंदौर दूध विक्रेता संघ ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से दूध का भाव ₹1.5 बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश दुग्ध व्यवसायी संघ ने इसका विरोध किया है। दरअसल इस असमंजस को दूर करने के लिए डीजियाना न्यूज की टीम ने दोनों संघों के पदाधिकारियों से संपर्क किया। इधर व्यवसाय संघ के अध्यक्ष ईश्वर जोशी ने फोन पर टीम से चर्चा कर कहा कि 1 नवंबर से दूध के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। आम उपभोक्ताओं को पूर्व घोषित भाव 46 रुपए प्रति लीटर से ही दूध दिया जाएगा। वे इससे अधिक भुगतान नहीं करेंगे। किसी भी भ्रामक प्रचार से सावधान रहें। हमारा संघ घोषणा करता है कि दूध के भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। व्यवसायी संघ ने कहा कि जिले में विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे समय कुछ संगठन दूध के भाव में बढ़ोतरी की घोषणा कर किसानों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी टीम ने ईश्वर ज्योति से साक्षात्कार करने को कहा तो वह समय का हवाला देकर मना कर गए। कि ये अफवाह है, अभी दूध के भाव नहीं बढ़ रहे हैं? हाँ, नहीं बढ़ रहे भाव, मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, आप कह रहे हैं क्योंकि इंदौर ये विक्रेता संघ तो कह रहा है कि ₹1.5 भाव बढ़ा रहे हैं, मतलब नहीं कोई नहीं बढ़ रहा, ना बढ़ेगा। आप पब्लिक से पूछ लेना, आप तलाश कर लेना, कोई बढ़ा हुआ बिल नहीं देगा। 46 रुपए का ही बिल मिलेगा। 46 रुपए में ही बिकेगा ये डेयरी पे भी और घर पर सब जगह। इंदौर दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष भारत मथुरा वाला ने 22 अक्टूबर को दूध के भाव बढ़ाने की घोषणा की थी। वहीं हमारी टीम से साफ तौर पर चर्चा भी की। मथुरा वाला ने बताया कि इंदौर दूध विक्रेता संघ द्वारा भाव निर्धारित पाठक को उसके उत्पादन मूल्य मिल सके, वाजिब दाम में उपभोक्ताओं को दूध मिल सके, सबको ध्यान में रखते हुए दूध के भाव में वृद्धि की जाती है। वहीं मथुरा वाला ने बताया कि किसानों की फसलें चौपट होने और बारिश से इस तबाही के कारण दूध के भाव में वृद्धि की जा रही है। वहीं अब उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति फैट के मुताबिक भाव बढ़ा कर दिए गए हैं। 1-1 भारत मथुरा वाला। इधर मथुरा वाला ने मध्य प्रदेश दुग्ध व्यवसायी संघ को फर्जी करार दिया है। इंदौर में दूध के भाव को बढ़ाने के लिए 22 अक्टूबर को प्रेस नोट जारी कर दिया गया था। हमारे साथ में मौजूद हैं भारत मथुरा वाला, जो अध्यक्ष हैं इंदौर दूध विक्रेता संघ के। वहीं मध्य प्रदेश व्यापारिक दूध संघ ने इसके लिए खंडन किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि दूध के भाव में बढ़ोतरी होगी, आम उपभोक्ताओं को किस भाव का दूध मिलेगा, इस पर विशेष तौर पर हम आज चर्चा करने पहुंचे हैं भारत मथुरा वाला जी के पास में, जो हमें बताएंगे किस तरह से भाव में वृद्धि की गई है और क्या कारण रहे हैं। सर, आपका स्वागत है डीजियाना न्यूज़ में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्या सच में दूध के भाव में बढ़ोतरी की गई है? जी हाँ, इंदौर के अंदर 1 नवंबर से 25 पैसे प्रति फैट के हिसाब से दूध के भाव में बढ़ोतरी की गई है। जो विक्रेता अभी तक 6 रुपये 50 पैसे प्रति फैट किसानों से दूध ले रहे थे, वो अब 6 रुपये 75 पैसे प्रति फैट के हिसाब से दूध लेंगे। यानी बात करें तो अब जो है उपभोक्ताओं को लगभग ₹1.5, जो आपने इसके पहले एक प्रेस नोट जारी किया था जिससे आपने जाहिर सूचना के तौर पर जारी किया था कि हम उपभोक्ताओं का ये मैसेज पहुंच जाए कि दूध के भाव बढ़ चुके हैं। तो बात करना चाहेंगे कितना पैसा अब उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा 1 लीटर दूध के लिए? हमने जो पूर्व में प्रेस नोट जारी करा था भाव को बढ़ाने के लिए, हमने उसमें स्पष्ट कहा था कि 25 पैसे प्रति फीट, यानी अमूमन 1 लीटर के अंदर 6 फीट ज़्यादा होते हैं, तो ₹1.5 प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। जो 45 रुपये 50 पैसे अभी तक घर पहुंच बंदी में दूध उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो रहा था, वो अब 47 रुपये होगा। और दुकानों के ऊपर जो 48 रुपये मिल रहा था, उसमें भी दुकानदार जो अपने खर्चे सहित बढ़ा के लेंगे, अमूमन वो 2 से 3 रुपये तक बढ़ा के लेंगे। यानी कितने तक अब दूध उपभोक्ताओं को पहुंचेगा घर पर? उपभोक्ताओं की बात करें, बंदी वालों की बात करें, तो बंदी के दूध में क्या भाव पड़ेगा? करीब 50 और 52 रुपये के हिसाब से तो दुकान पे खुला दूध मिलेगा, क्योंकि खुला दूध जो है कस्टमर को आज चाहिए, कल नहीं चाहिए। दुकान की लागत है, पैकिंग की लागत है, नौकरों का है, लाइसेंस है, सब तमाम खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए दुकान पे खुला दूध जो है वो जो है 50 रुपये के आसपास मिलेगा, लेकिन बंदी के अंदर 47 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा, जो पूर्व में 45 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बंदी का भाव चल रहा था, उसमें ₹1.5 की बढ़ोतरी हुई है। भारत जी, यह तो रही दूध के भाव की बात। अब आधिकारिक तौर पर जो घोषणा की बात की जाए,
इंदौर दूध विक्रेता संघ जो कि आप अध्यक्ष हैं, जिसके आपने साफ तौर पर घोषणा की है कि इसके भाव में वृद्धि, वहीं इसका खंडन भी किया जा रहा है। दूसरी ओर जो है इसका विरोधाभास देखने वाला, दो संघ हो चुके हैं इंदौर शहर में और दोनों संघों का अलग अलग मत है। एक का कहना है कि भाव नहीं बढ़ेंगे क्योंकि कोरोना काल के कारण हर किसी के जेब पर असर पड़ा है, आर्थिक मंदी का समय है और इस दौरान दूध के भाव बढ़ाना कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता की जेब पर असर करेगा। वहीं आपका कहना है कि किसान भी परेशान है, उसे भी दूध बढ़ाना चाहिए। तो कितनी सच्चाई है और आम उपभोक्ता इस कंफ्यूजन से कैसे बाहर निकलेगा? विरोधाभास क्यों है? विरोधाभास नहीं है, एक जो है फर्जी संघ है जो 2-3 लोगों ने मिलके बना रखा है। उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा इंदौर दूध विक्रेता संघ है, वो 1954 से चल आ रहा है। इसमें पूर्व में अध्यक्ष नारायण सिंह जी यादव थे और उन्होंने ही सन 87-88 के अंदर मेरे को संघ की बागडोर सौंपी और उसके बाद ये मेरे पास इंदौर दूध विक्रेता संघ रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। पहली बात, उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र हो तो दिखाएं, स्पष्ट करें कि कौन संघ असली है या कौन वास्तविक रूप में है। ये तो अनडॉक्यूमेंट बात है। दूसरा, ये आयकर प्रमाण पत्र है मेरे पास, आयकर नंबर है इंदौर दूध विक्रेता संघ का। कोई भी फर्जी संस्था आयकर का नंबर नहीं लेगी। ये भी इतना ही पुराना होगा? हाँ, ये भी आयकर का भी उतना ही पुराना है और साथ ही साथ में इंदौर दूध विक्रेता संघ के नाम की एफडी है। उनके तो कार्यकारिणी पूरी नहीं है। मेरे पास तो ये एफडी है इंदौर दूध विक्रेता संघ की, ये बैंक की पासबुक है। कोई भी फर्जी संस्थाएं जो रहती है वो कभी भी बैंक में पास अपना अकाउंट नहीं खुलवाती हैं। ये रही बात उनकी। और आज भी इंदौर के अंदर दूध का भाव जो है इंदौर दूध विक्रेता संघ के माध्यम से जो तय किया जाता है वो उसी भाव बिक रहा है। 46 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। आप चाहे किसानों से पूछिए या चाहे शहर के दूध बांटने वालों से पूछिए कि इंदौर में किसके भाव से वो दूध अभी तक देते चले। आप पूर्व में नहीं, बंदी वाले और व्यापारी और किसान क्या इससे संतुष्ट हैं कि दूध के भाव में बढ़े? और क्या अब तक संघ सिर्फ एक ही संघ चलता आया है या ये संघ फिर कहाँ से आया? जो विरोधाभास की बात कर रही है, प्रेस नोट जारी कर रहा है ये संघ, ईश्वरलाल जोशी जी इसके अध्यक्ष हैं, हम बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो फर्जी है। तो किस तरह से फर्जी संघ बनाया गया? क्या आपने इसके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं लिया? क्योंकि आप लंबे समय से इसके अध्यक्ष हैं और बात करते हैं। लीगल एक्शन लेना प्रशासन का काम है। जिस दिन की शिकायत नहीं, उनका तो हमेशा ये काम पूर्व में रहा है। 2-3 जनों ने मिलकर हमेशा संघ बनाया। ईश्वर जोशी हैं, आप आम दिनों में जाके पहली बात तो उनके पास मेरे ख्याल से 30-40 लीटर का धंधा है, लेकिन 1 लीटर का धंधा करने वाला भी दूध का व्यापारी है। तो आप जाके उनके यहाँ से दूध का क्रय विक्रय करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो किसके भाव से दूध ले रहा है या उनको जो आसामी दूध दे रहा है आप उससे जाके पता करिए कि उनका आसामी किसके भाव से दूध दे रहा है। जिस भाव की घोषणा वो करते हैं उस भाव से वो स्वयं दूध नहीं बेचते। पहली बात, पूर्व में कुछ पत्रकारों ने इस चीज़ को बहुत स्पष्ट करा था और जाके देखा तो वास्तविकता पाई गई थी। मेरी जो कार्यकारिणी, क्षेत्रीय कार्यकारिणी है, इंदौर की 4-5 रोडों की कार्यकारिणी है, करीब 135 लोग उसमें मेंबर। मेरे पास हज़ारों लोग जो हैं हमारे संघ के सदस्य हैं। हमारे संघ ने 2 बड़े सम्मेलन कराए हुए हैं। ये पूरे इंदौर के किसी भी दूध व्यवसायी से पूछिए कि इंदौर दूध विक्रेता संघ के माध्यम से 2 बड़े सम्मेलन हुए जिसमें हजारों हमारे विक्रेताओं ने भाग लिया जो हमारे सदस्य हैं। उनने आज तक एक भी कार्यकारिणी का फोटो दिया हो या उनकी पूरी कार्यकारिणी का नाम हो या रजिस्ट्रेशन की बात हो। आज हमने रजिस्ट्रेशन कराया तो हमारे पास प्रमाण पत्र है। यदि मुँह से बोल दे कि साहब वो हमारा घूम गया तो घूमने से नहीं चलता है, प्रमाण आपको देना पड़ेगा। आप सही हैं तो प्रमाण दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके सदस्यों की संख्या पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आपको मेरी फाइल रख देता हूं, उनके अंदर सदस्यों के नाम, पते, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब है। आप उनसे फ़ोन लगा के पूछ लीजिए कि इंदौर दूध विक्रेता संघ किसके माध्यम से है। पहली बात। दूसरी बात, इंदौर दूध विक्रेता संघ के माध्यम से जब खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम चला था तो आप जाके फूड डिपार्टमेंट से ये पूछ सकते हैं कि क्या इंदौर दूध विक्रेता संघ ने सदस्य बनाए और कितने बनाए, और क्या मध्य प्रदेश दूध व्यवसायी संघ की तरफ से कितने सदस्यों को उनने लाइसेंस, अपना सदस्यों को लाइसेंस बनवाए। वहाँ से भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा है
जो सही है उसको बताने की आवश्यकता नहीं, इंदौर की जनता भी जानती है। माना जा सकता सांच को आज नहीं, हालांकि ये हमने भी महसूस किया है क्योंकि लंबे समय से मथुरावाला जी से मुलाकात भी हो रही है। ये लगभग 31 साल से जो हैं अध्यक्ष भी हैं, ये संघ चला रहे हैं, सुचारू रूप से चल रही है और हर समय इस तरह के जो है डिसीजन आते रहते हैं। लेकिन इन दिनों जब हमने बात करना चाहिए ईश्वर जोशी जी से, जो कि मध्य प्रदेश व्यापारी संघ की बात करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर फोनिक इंटरव्यू में तो कहा कि इस चीज़ का हम खंडन करते हैं और इस तरह के कोई भाव नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने का साफ मना कर दिया। हालांकि यह समय का अभाव बताकर उन्होंने मना किया और कैमरा से जो इंटरव्यू साक्षात्कार से बचते नजर आए। लेकिन साफ तौर पर बात की जाए तो मथुरावाला जो है भरत मथुरावाला जी सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह पूरी तरह से फर्जी संस्था है और दूध के भाव बढ़ेंगे। अब आगामी समय ही बताएगा, वक्त ही बताएगा, उपभोक्ता ही बताएंगे कि किस तरह से भाव बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। यह तो समय के गर्भ में है। इंदौर से डीजीआना न्यूज़ के लिए मोहम्मद अली के साथ पलाश राठौर।